हेलो फ्रेंड्स, इंडिया की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे मैथ्स के बारे में और मैथ्स में भी हमने देखा था HCF LCM। दोस्तों, HCF LCM मैंने टॉपिक कंप्लीट कर दिया था। साथ ही में उसके बाद दोस्तों हमने देखा था डेसिमल फ्रैक्शन। दोस्तों, इसका भी हमने टॉपिक कंप्लीट कर दिया था। दोस्तों, इन दोनों के मैंने प्रैक्टिस सेट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। HCF वाला HCF वाले के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और डेसिमल वाला डेसिमल वाले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दोस्तों, वहाँ से आप क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चंस पे प्रॉब्लम आती है दोस्तों, आप कमेंट के बॉक्स से हमें बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम अपना नया टॉपिक चालू करेंगे और एक नया सब्जेक्ट चालू करेंगे। दोस्तों, मैं आपको मैथ और रीजनिंग पढ़ाऊंगा, तो आज मैं आपको रीजनिंग का एक टॉपिक पढ़ाता हूं जिसका नाम है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। दोस्तों, इसे डायरेक्शन टेस्ट भी बोलते हैं। तो ये हमारा रीजनिंग का एक टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा रीजनिंग का एक टॉपिक है जिसका नाम है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि डायरेक्शन किसे कहते हैं और डिस्टेंस किसे कहते हैं। दोस्तों, इसका हम रियल मीनिंग जानेंगे कि डायरेक्शन किसको कहते हैं, डिस्टेंस किसे कहते हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं और इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं और कैसे लगाए जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस के बारे में, क्योंकि ये छोटा टॉपिक है तो इससे पहले हम डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, डिस्टेंस हम कैसे डिफाइन करते हैं। क्या होता है कि कोई, मान लीजिए एक पर्सन है। ठीक है दोस्तों, कोई एक पर्सन है। अब ये कितना डिस्टेंस चल रहा है। ठीक है, मान लीजिए इसने x डिस्टेंस कवर किया, इस डायरेक्शन में इसने x डिस्टेंस कवर किया। उसके बाद दोस्तों यहाँ से इधर इसने y डिस्टेंस चला। ठीक है, मतलब कि y कदम ये चला। फिर कुछ दूरी ये z चला। ठीक है दोस्तों, फिर ये z चला। हाँ, उसके बाद फिर हम देखते हैं तो ये मान लीजिए p चला। तो अगर हम पूछेंगे कि ये पर्सन कितना डिस्टेंस चला, तो ये पर्सन ने कितना डिस्टेंस चला, तो टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल उसने कितना चला, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी, यानी दोस्तों इस पर्सन ने इतना डिस्टेंस कवर किया। चलिए एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेके हम सॉल्व करते हैं। मान लीजिए यही सेम पर्सन है। ठीक है, और ये जो है इस डायरेक्शन में 5 किलोमीटर जाता है। ये इस डायरेक्शन में 5 किलोमीटर जाता है। ठीक है दोस्तों, ये डिस्टेंस नहीं है, ये अभी 5 किलोमीटर ये गया है। अभी इधर ये मुड़ के 6 किलोमीटर गया, फिर इधर ये मुड़कर 10 किलोमीटर चल गया। ठीक है दोस्तों, 10 किलोमीटर चल गया। फिर यहाँ से ये फिर वापस आ गया, यहाँ से फिर वापस आ गया और यहाँ से इसने 20 किलोमीटर ये टोटल चला, यानी 10 ये और 10 ये वाला 10 हो गया। ठीक है दोस्तों, हाँ, ये टोटल हमारा 20 हो गया। अब देखिए दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है। कॉन्सेप्ट ये कहता है दोस्तों कि ये पर्सन ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो ये पहले 5 गया, फिर 6 गया, फिर इधर 10 गया, तो 6 5 11 और 10 21। फिर वहाँ से ये 20 आया, तो 21 10 31 10 41, यानी इसने टोटल 41 किलोमीटर कवर किया। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर मैं पूछूं कि इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, जो बिल्कुल सही अपने बिंदु पर जाने के लिए, मान लीजिए ये ए है। ठीक है, ये मान लीजिए ए है और ये अपने होम पे जाने के लिए कितना डिस्टेंस इसको ट्रेवल करना पड़ेगा। तो ये 5 किलोमीटर, ये 6 किलोमीटर और ये 10 किलोमीटर, 6 5 11 10 21 किलोमीटर केवल इसे ट्रेवल करना पड़ेगा। अगर मैं ये पूछूँ आपसे कि इसने कितना डिस्टेंस बेफालतू चला, यानी कितना डिस्टेंस इसने बस ऐसे ही चल दिया क्योंकि इसे रास्ते नहीं पता थे, तो ये इधर साइड 10 किलोमीटर मुड़ गया था, यानी ये 10 किलोमीटर इसने क्या चला, गलत चला। ये 10 किलोमीटर इसने रास्ता गलत लिया। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंस हम किसे कहते हैं। दोस्तों, कोई भी पर्सन जितना डिस्टेंस कवर करता है, जितना दूरी वो चलता है, उसी को हम डिस्टेंस बोलते हैं। इस क्वेश्चन में टोटल डिस्टेंस क्या था, 41 था। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब डायरेक्शन की बात करते हैं। दोस्तों, डायरेक्शन किसे कहते हैं। दोस्तों, डायरेक्शन किसे कहते हैं मैं आपको बताता हूँ कि डायरेक्शन क्या होता है कि किसी फिक्स्ड डायरेक्शन में, मतलब किसी भी जगह पर अगर कोई भी पर्सन ए है, ठीक है दोस्तों, कोई भी पर्सन ए है, अगर वो इधर साइड जा रहा है तो वो एक डायरेक्शन हो गया, अगर वो ऊपर साइड जा रहा है तो एक डायरेक्शन हो गया, अगर वो नीचे आ रहा है तो एक डायरेक्शन, अगर वो दाएं जा रहा है तो एक डायरेक्शन। दोस्तों, अब देखिए डिस्टेंस हम डायरेक्शन पता कैसे करते हैं। अगर कोई भी पर्सन कहीं भी जा रहा है तो उस एक फिक्स्ड डायरेक्शन में ही जाता है। ठीक है, आप कहीं भी जाइए, जिस भी डायरेक्शन में आप मुड़ेंगे, जिस भी साइड आप मुड़ेंगे, वो एक डायरेक्शन ही होता है। तो डायरेक्शन किसे कहते हैं, चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, डायरेक्शन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, डायरेक्शन 4 टाइप्स के होते हैं। हालांकि डायरेक्शन आगे मैं आपको बताता हूँ, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। पहले डायरेक्शन 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, ईस्ट, जिसे आप पूरब भी कहते हैं, जिसे आप पूरब भी कहते हैं। दूसरा डायरेक्शन होता है हमारा वेस्ट, जिसे आप पश्चिम भी कहते हैं। तीसरा होता है साउथ, जिसे आप दक्षिण भी कहते हैं।
और एक होता है नॉर्थ, जिसे आप उत्तर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा 4 डायरेक्शन मेनली होता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ईस्ट यानी पूरब, वेस्ट माने पश्चिम, एन माने यानी नॉर्थ यानी उत्तर, एस माने दक्षिण। ठीक है दोस्तों, ये हमारा 4 डायरेक्शन हो जाता है। चलिए, अब इस 4 डायरेक्शन के 4 सब डायरेक्शन होते हैं। उस सब डायरेक्शन देखने से पहले हम इन डायरेक्शन के बारे में देखते हैं। तो इन डायरेक्शन के बीचों में दोस्तों ये देखिए 90 डिग्री का कोण बनता है। हर डायरेक्शन के बीच में अगर आप देखेंगे तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है दोस्तों, कोई भी डायरेक्शन के बीच में अगर आप देखेंगे तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, यानी नॉर्थ ईस्ट के बीच में 90 डिग्री, ईस्ट और साउथ के बीच में 90 डिग्री, साउथ वेस्ट के बीच में 90 डिग्री और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में 90 डिग्री। चलिए दोस्तों, हम तो ये डायरेक्शन के बारे में बात करते थे। ठीक है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में 90 डिग्री। अब हम बात करते हैं कि देखिए इस चारों डायरेक्शन के बीच में 90 डिग्री का अंतर है। अब हम बात करते हैं इसके सब डायरेक्शन के बारे में। दोस्तों आपने देखा होगा नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ऐसा डायरेक्शन आपने सुना होगा, तो जरूर सुना होगा कि दोस्तों, क्योंकि इसका एक ऐसा डायरेक्शन होता है। ठीक है दोस्तों, जो इसके बीच से निकलता है। ठीक है, जो इसके बीच से निकलता है। और दोस्तों इसका जो है क्या कहते हैं, डायरेक्शन बताना बहुत ही आसान है। ये देखिए नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ रहा है तो इसे नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। ठीक है, इसे नॉर्थ ईस्ट। ये देखिए साउथ और ईस्ट के बीच में आ रहा है तो इसे साउथ ईस्ट बोलेंगे। ये देखिए वेस्ट और साउथ के बीच में आ रहा है तो इसे साउथ वेस्ट बोलेंगे, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आ रहा है तो इसे नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और ये दोस्तों इसके बीच में एंगल कितना होता है, यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री। ठीक है दोस्तों, नॉर्थ से साउथ अगर इस साइड से इतना जाते हैं या इस साइड से इतना आते हैं तो इसका टोटल सम कितना होता है दोस्तों, 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ये होता है 180 डिग्री। ऐसे ही दोस्तों इस साइड हो जाएगा ये 45, ये वाला 45 हो जाएगा दोस्तों, इसके बाद ये वाला 45 हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला 45 हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों अगर साउथ से हम नॉर्थ जाते हैं, नॉर्थ से साउथ आते हैं इस डायरेक्शन से, तो इस साइड वाला 180 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम पूछे कि चार पूरे डायरेक्शन को मिला के एक सर्किल का सम कितना होता है, तो 180 + 180 यानी 360 डिग्री। ठीक है दोस्तों, यानी पूरे सम ऑफ ऑल द डायरेक्शन के एंगल्स को, यानी अगर सारे डायरेक्शन के एंगल को हम सम करते हैं तो हमारा सम आता है 360। ठीक है दोस्तों, आप प्लस करके भी देख सकते हैं, 90 90 90 90, 9 चौक 36 यानी 360 आ गया। अगर 45 से लेते हैं तो 45 और 45 90, एक साइड 90 हो गया, ऐसे इधर 90, इधर ऐसे इधर 90, ऐसे इधर 90, 360 हो गया। यानी दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये डायरेक्शन लैंग्वेज समझ में आ गई होगी। चलिए एक छोटा सा क्लियर मैप बनाता हूँ जिससे आपको और अच्छे तरीके से समझ में आता है ये। चलिए देखिए, अब मैं एक नया डायरेक्शन बना रहा हूँ आपको दोस्तों, उससे आपको और काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। देखिए मैं बना रहा हूँ यहाँ पे एक प्लस का निशान, ठीक है, और इस पर एक लगाता हूँ मल्टीप्लाई का निशान। ठीक है दोस्तों, अब ये डायरेक्शन आपको बतानी है। तो ये डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट। ये डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट। ये डायरेक्शन सिर्फ नॉर्थ। ठीक है दोस्तों, ये डायरेक्शन कितना है, नॉर्थ वेस्ट। तो ये डायरेक्शन कितना हो जाएगा, वेस्ट। ये कितना होगा, साउथ वेस्ट। तो ये कितना होगा, साउथ। तो ये कितना होगा, साउथ ईस्ट। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको भी ये डायरेक्शन समझ में आ गया होगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा जो है सब डायरेक्शन इसे बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सब डायरेक्शन होता है, इसे हम सब डायरेक्शन बोलते हैं। और ये हमारी मेन लाइन होती है, ये हमारी मेन लाइन है और ये हमारा सब डायरेक्शन है। ठीक है दोस्तों, ये एंगल हमारा 90 डिग्री, ये एंगल हमारा 45, टोटल सम होता है 360, और इधर साइड का होता है 180, इधर साइड का होता है 180। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये डायरेक्शन समझ में आ गया होगा। डायरेक्शन किसे कहते हैं ये समझ में आ गया होगा, डिस्टेंस किसे कहते हैं ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डायरेक्शन और डिस्टेंस के कैसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, फिर कैसे वर्ड प्रॉब्लम आते हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। साथ ही में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।